वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों, सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ आर के नारायण द्वारा लिखी गई शॉर्ट स्टोरी स्वामी एंड फ्रेंड्स का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग राइटर के बारे में जान लें। रसी पूरन कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, commonly known as R.K. Narayan, was an Indian writer known in fictional South Indian town of Malgudi। तो बेसिकली इनको आर के नारायण के नाम से जाना जाता है, जबकि उनका पूरा नाम रसी पूरन कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है। और उनको ज़्यादातर इसलिए जाना जाता है कि उन्होंने फिक्शनल टाउन, एक काल्पनिक टाउन अपनी राइटिंग्स में दिया था साउथ इंडिया को, दैट इज़ मालगुड़ी। ही वॉज लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश अलॉन्ग विद मुल्खराज आनंद एंड राजा राव। वो एक लीडिंग ऑथर थे अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश मुल्खराज आनंद और राजा राव के साथ। Narayan's mentor and friend Graham Greene was instrumental in getting publishers for Narayan's first 4 books, including the semi-autobiographical trilogy of Swami and Friends, The Bachelor of Arts, and The English Teacher। उनके आइडिया, उनके मेंटर ग्राहम ग्रीन और उनके दोस्त ग्राहम ग्रीन ने उनकी पहली 4 किताबों को पब्लिश कराने में उनकी हेल्प की थी। द फिक्शनल टाउन ऑफ मालगुड़ी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन स्वामी एंड फ्रेंड। जिस फिक्शनल टाउन मालगुड़ी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो सबसे पहले जो प्रेजेंट किया गया था आर के नारायण के द्वारा, वो किया गया था स्वामी एंड फ्रेंड्स के अंदर। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट वाज हेल्ड वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल वर्क्स ऑफ 1951। उन फाइनेंशियल एक्सपर्ट उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस वर्क्स में से एक माना जाता है। एंड साहित्य अकादमी विनर द गाइड वॉज अडॉप्टेड फॉर फिल्म, विनिंग ए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। और उनके द गाइड नावल को एक मूवी के लिए भी चुना गया, जिसको साहित्य अकादमी से भी पुरस्कार मिला गया नावल को, और मूवी को भी बेस्ट फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नारायण हाईलाइट्स द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीडे लाइफ ऑफ हिज कैरेक्टर। नारायण अपने कैरेक्टर की एवरीडे लाइफ और उसके सामाजिक पहलू को बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट करता है अपनी राइटिंग्स के अंदर। इस पहलू में उनको विलियम फॉकनर के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो भी इसी तरीके से एक काल्पनिक टाउन बसाने वाले अपनी राइटिंग में राइटर हैं, और उन्होंने भी इसी तरीके से अपने कैरेक्टर की सोशल बैकग्राउंड और उनकी डे टू डे लाइफ की डिटेल प्रेजेंट की अपनी राइटिंग्स के अंदर। इन ए कैरियर स्पेंड ओवर 60 ईयर, नारायण रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड ऑनर इंक्लूडिंग 60 साल से ज़्यादा लंबे करियर में उनको अलग अलग मान सम्मानों के साथ सम्मानित किया गया, जिनमें एसी बेंसन मॉडल जो कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर के द्वारा दिया गया, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जो भारतीय सिविलियन का दूसरा और तीसरा सबसे हाईएस्ट ऑनर वाला दूसरा और तीसरा सिविलियन अवार्ड है। ही वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड इन टू द राज्यसभा। उनको राज्यसभा के लिए भी नॉमिनेट किया गया, और उनको साहित्य अकादमी से फेलोशिप अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए, उनकी अचीवमेंट्स के लिए उनको अलग अलग मान सम्मानों के साथ भी समय समय पर सम्मानित किया जाता रहा है। तो ये थी ब्रीफ से इंट्रोडक्शन हमारी राइटर के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अ मेन टॉपिक, दैट इज़ आर के नारायण, स्वामी एंड फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ Swaminathan's special attitude towards cricket when he decides to play? स्वामीनाथन का किस तरीके का रवैया था क्रिकेट के प्रति जब उसने खेलने के बारे में सोचा था? तो बेसिकली हम सब लोगों को पता है कि राइट इन द वेरी स्टार्टिंग स्वामीनाथन बता देता है कि उसके लिए क्रिकेट एक ऐसी चीज़ थी जो जिसे वो खेल नहीं सकता था, ना ही उसे उसके रूल्स और रेगुलेशन पता थे। तो कह सकते हैं कि उसका एटीट्यूड क्रिकेट की तरफ नकारात्मक था, उसे क्रिकेट खेलनी नहीं आती थी, ना ही उसके रूल्स और रेगुलेशन की नॉलेज थी। राइट इन द बिगनिंग स्वामीनाथन डज नॉट नो एनीथिंग अबाउट क्रिकेट। बिल्कुल शुरुआत में स्वामीनाथन एडमिट करता है कि उसे क्रिकेट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है। हिज इनिशियल एटीट्यूड वाज फेवरेबल व्हेन ही डिसाइडेड टू प्ले। उसका इनिशियल एटीट्यूड क्या था? उसका यही था कि वो कभी क्रिकेट नहीं खेल सकता। जब उसने निर्णय लिया कि वो क्रिकेट खेलेगा, ही बिलीव्स दैट ही कुड नॉट प्ले क्रिकेट। ऑफ कोर्स ही ट्राई टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ फेमस क्रिकेटर एंड द स्कोर। उसे ऐसा लगता था वो कभी क्रिकेट नहीं खेल सकता। नो डाउट उसे उस समय के फेमस क्रिकेटर्स के नाम और उनके रिकॉर्ड जरूर याद थे। लाइक राजम ही कलेक्टेड, और राजम के जैसे वो ही कलेक्टेड द पिक्चर्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एंड पेस्टेड देम इन अ एल्बम। और राजम के जैसे वो उनकी तस्वीरों को इकट्ठा भी करता था और उन्हें एक एल्बम में पेस्ट भी करता था। एट हार्ट ही डिड नॉट लाइक दोज पिक्चर, पर दिल ही दिल में उसे वो पिक्चर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा था, क्योंकि उस समय क्रिकेट इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। और उसे ऐसा लगता था कि अगर वो भी इसके बारे में नहीं लिखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि वो बाकियों से पीछा रह गया। इसलिए बाकियों को ये शो करने के लिए कि उसे भी क्रिकेट की नॉलेज है, उसे भी क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट है, तो वो उन पिक्चर्स को कलेक्ट कर रहा था। तो इनिशियली हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो रवैया था वो फेवरेबल नहीं था, बट बाद में जब राजम ने उसको धीरे धीरे करके इमेजिनेशन की दुनिया में रखा, तो वो उसने भी तय कर लिया कि वो क्रिकेट खेलना शुरू करेगा।
Coming on to question number 2. Do you think that Swaminathan knows much about the car Rolls Royce? तो क्या आपको लगता है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि क्या हमें लगता है कि हम लोग स्वामी को रॉल्स रॉयस के बारे में कुछ पता था? तो जैसे उसे क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, रियलिटी ये थी उसे रॉल्स रॉयस के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जिस प्रकार की डिस्क्रिप्शन उसने रॉल्स रॉयस की दी अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो डिस्क्रिप्शन टोटली गलत थी, जो ये शो करता है उसे किसी चीज़ की भी नॉलेज नहीं थी। जिस तरीके से वो क्रिकेट को शो ऑफ के लिए यूज़ कर रहा था, उसी तरीके से यहाँ पे भी वो गलत इन्फॉर्मेशन देके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि उसे रॉल्स रॉयस के बारे में सब कुछ पता है। जैसे कि वो कहता है कि उसका इंजन चांदी का बना है। अब हम लोग खुद ही सोचिए कि चांदी का अगर इंजन बना होगा, वो तो जब इंजन गर्म होगा वो मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से उसने रॉन्ग डिस्क्रिप्शन दी, जो कि हम लोगों को ये बता देता है कि उसे रॉल्स रॉयस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। राजम डिक्लेयर्स दैट जूनियर व्हीलर बैट इज़ रॉल्स रॉयस अमंग द जूनियर। तो राजम जब डिक्लेयर करता है कि जूनियर व्हीलर बैट रॉल्स रॉयस गाड़ी के जैसा है, जो कि गाड़ियों में सबसे बढ़िया और सबसे महंगी गाड़ी मानी जाती है। वांट्स टू नो इफ स्वामीनाथन नोज द डिफरेंस बिटवीन द रॉल्स रॉयस एंड अदर कार। वो स्वामीनाथन को छेड़ता है कि क्या उसे पता है कि रॉल्स रॉयस और दूसरी गाड़ियों में क्या फ़र्क है। और यहाँ पे स्वामीनाथन इसलिए रिप्लाई देता है, जबकि उसे पता कुछ नहीं था रॉल्स रॉयस के बारे में, पर उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने आंसर नहीं दिया तो उसके दोस्तों में बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए स्वामीनाथन इंस्टेंटली रॉन्ग काल्पनिक इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देता है गाड़ी के बारे में। स्वामीनाथन रिप्लाइज दैट रॉल्स रॉयस कॉस्ट 10 टाइम्स मोर देन अदर कार। वो कहता है कि रॉल्स रॉयस गाड़ी दूसरी गाड़ियों से 10 गुना ज़्यादा महंगी होती है। अगर ये लाख की है तो दूसरी गाड़ियाँ 10,000 की होंगी। इट्स इंजन्स आर मेड ऑफ सिल्वर। वो कहता है उसका इंजन चांदी का बना होता है, जबकि दूसरी गाड़ियों का इंजन लोहे का बना होता है। और हम लोगों ने पहले ही अभी समझाया मैंने आप लोगों को कि अगर चांदी का इंजन होगा तो वो गर्म होते ही मेल्ट हो जाएगा। इट्स इंजन नेवर स्टॉप एंड नेवर गिव ट्रबल। उसके मुताबिक उसका इंजन कभी बंद नहीं होता था और वो गाड़ी कभी ख़राब नहीं होती थी। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, महंगी से महंगी गाड़ी भी ले लें वो कभी ना कभी तो प्रॉब्लम देगी ही। ए रॉल्स रॉय कार नेवर मेक नॉइस वाइल अदर कार ऑलवेज मेक नॉइस। और ऐसी भी कोई गाड़ी नहीं है कि जो बिना आवाज़ के चल सके। यहाँ पे भी वो रॉन्ग डिस्क्रिप्शन देता है कि रॉल्स रॉयस की गाड़ी कभी भी नॉइस नहीं करती, जबकि दूसरी गाड़ियाँ हमेशा नॉइस करती हैं। इट शोज़ दैट स्वामीनाथन नोज नथिंग अबाउट रॉल्स रॉयस कार। ये शो करता है कि स्वामीनाथन को रॉल्स रॉयस कार के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी रॉल्स रॉयस के बारे में, वो रॉन्ग और ह्यूमरस डिस्क्रिप्शन थी। और शायद ही कभी हम लोगों ने ऐसी डिस्क्रिप्शन कहीं पे सुनी होगी। कमिंग ऑन टू अवर लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज राजम डिस्क्राइब द जूनियर बिलियर्ड बैट। तो राजम जूनियर बिलियर्ड बैट को किस तरीके से डिस्क्राइब करता है? जैसे स्वामी को रॉल्स रॉयस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और जैसे स्वामी एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देता है बैट्स के बारे रॉल्स रॉयस के बारे में, बिल्कुल उसी तरीके से राजम और मनी को भी बैट सेलेक्ट करने की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई उनको नॉलेज नहीं थी। इसीलिए वो भी जो डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं वो हास्यास्पद और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि वो कहता है कि बैट के अंदर स्प्रिंग लगा होता है, तो हमें पता है कि बैट के अंदर कभी स्प्रिंग लग नहीं सकता, लगेगा तो उसको जो है रोक दिया जाएगा खेलने से। और दूसरा कि बैट के हैंडल के ऊपर सिल्क का धागा लगेगा, सिल्क का धागा होगा तो बैट हाथ से स्लिप करता जाएगा। तो जो भी उसने डिस्क्रिप्शन दी वो भी गलत थी, जो ये दिखाता है राजम को भी स्वामी के जैसे बैट के बारे में या क्रिकेट के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। वो भी स्वामी के जैसे ही हवा में तीर मार रहा था। Rajam provided a wrong description about the junior billiard bat, as he tells that there is a spring in the junior billiard bat so that ball flies when it hits on the bat. राजम बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन देता है जूनियर बिलियर्ड बैट की। वो कहता है कि उसके अंदर स्प्रिंग लगा होता है ताकि जब बॉल लगे तो बॉल अपने आप बाउंड्री से पार चला जाए। तो ये भी हो सकता है कि अगर स्प्रिंग लगा मान भी लें तो बैट तो पीछे की तरफ चला जाएगा स्प्रिंग जब बॉल टच होगी। तो दूसरी बात ये है कि रूल्स और रेगुलेशन अलाउ ही नहीं करेंगे ऐसे बैट का इस्तेमाल करना जिसके अंदर स्प्रिंग लगा हो। तो यानी कि उसको यहाँ पे भी वो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उससे कुछ नहीं पता बैट की चॉइस कैसे की जाती है। मोर ओवर ही टेल्स द हैंडल ऑफ द बैट हैज सिल्क थ्रेड वोवन अराउंड इट। और नॉर्मली जिन लोगों को क्रिकेट की नॉलेज है उसे पता है कि उसके हैंडल के ऊपर एक थ्रेड वो किया होता है जो कि कॉटन का होता है, जिससे कि ग्रिप बैट के ऊपर ग्रिप बनाने में हमें आसानी होती है, बैट पकड़ने में आसानी होती है। अगर उस जगह पे सिल्क का धागा लगा दिया जाए तो सिल्क तो स्लिपरी होता है, तो बैट हमारे हाथों से स्लिप करता जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं राजम एक बहुत ही गलत और रॉन्ग डिस्क्रिप्शन देता है, बिल्कुल स्वामी की रॉन्ग डिस्क्रिप्शन के जैसे स्वामी ने रॉल्स रॉयस की रॉन्ग डिस्क्रिप्शन दी थी, बिल्कुल उसी तरीके से राजम भी एक रॉन्ग डिस्क्रिप्शन देता है।
तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।